तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यूगैंग जो होता है वो एक फैसले के ऊपर पहुंचता है और उसे लगता है कि शायद उसके अंकल सोमेन उसे मरवाना नहीं चाहते, वो बस ये चाहता है कि मैं कहीं पर गायब हो जाऊं। तो इसी के साथ ही वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह के ऊपर रुकते हैं। तो पोंगचोन दरवाजा खोलता और कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। जबकि हमारा यूगैंग जो होता है उसने अपनी हिडन स्पिरिट फ्लैश वाली जो टेक्निक होती है उसको यूज करके पोंगचोन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं पोंगचोन के ऊपर अटैक करूंगा अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए, यानी सोल अटैक करूंगा, जिसकी वजह से ये जख्मी हो जाएगा और उसके बाद में वहां से भाग जाऊंगा। तो यूगैंग जो होता है बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है और होटल के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहां पर उनके लिए खाना लाया जाता है। और इस बार जहां पर 7 डम्पलिंग्स लाए गए होते हैं। तो हमारी मिस जोरैन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है काफी वक्त हो गया और आज यहाँ पर काफी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इस बार तो यहाँ पर पूरे 7 डम्पलिंग्स हैं। और साथ ही वो यहाँ पर उन लोगों से कहते हैं कि सर आसपास देखो, किसी के पास यहाँ पर मुझसे ज्यादा डम्पलिंग्स तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं किसी के पास भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वो साइड के ऊपर बैठी हुई एक टीम की तरफ देखता है। वहां पर कुछ डिसाइपल्स बैठे होते हैं जिन्होंने खास यूनिफॉर्म्स पहने होते हैं। तो हमारा यूगैंग जो होता है वो रेस्टोरेंट ओनर या फिर वेटर जो होता है उससे पूछता है कि ये लोग कौन है, ये सारे वॉरियर्स कौन से सेक्टर से हैं। तो वो उसे बताता है कि ये टाइगर क्लाउड सेक्टर के वॉरियर्स हैं। इन सभी के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है कि टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं और इन सभी की मार्शल आर्ट्स और इन सभी की तलवारबाजी के स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन यंग मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग इन लोगों के साथ पंगा नहीं लोगे तो वो भी तुम्हारे साथ पंगा नहीं लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम लोग बस अपना खाना एंजॉय करो। तो हमारा यूगैंग कहता है कि हाँ ठीक है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा पंगा क्रिएट हो जिसकी वजह से पोंगचोन का ध्यान भटके और उसके बाद ये सभी लोग पोंगचोन को जब तक पीटेंगे तब तक मैं यहाँ पर से निकल कर चला जाऊंगा। और साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर सोच रहा था मुझे बस यहाँ पर अपने स्पिरिट फ्लैश के साथ इसके ऊपर अटैक करना है। एक बार मैंने यहाँ पर अपनी सोल पावर को यूज करते हुए इसको जख्मी कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सभी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो सभी लोग आकर पोंगचोन के ऊपर अटैक करेंगे और पोंगचोन पहले जख्मी होगा तो जिसकी वजह से वो और भी जख्मी हो जाएगा और वो सभी लोग इसे बुरी तरह से पीटेंगे। तब तक मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जा चुका हूँगा। मुझे बस यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स का टाइम चाहिए होगा, कुछ ही सेकंड्स में मैं यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर निकल जाऊंगा। यूगैंग वहां पर सोच रहा था कि सोल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि ये हिडन अटैक होता है और लास्ट रिजोर्ट होता है। इसी वजह से इसके साथ हम पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं। और यूगैंग की बॉडी को इससे दर्द तो होने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जैसे वहां पर पोंगचोन खाने लगता है, वो अपना डम्पलिंग उठाकर खाने लगता है। तो हमारा यूगैंग अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। और साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है वहां पर उसकी कमर में दंसा देता है। जैसे ही उसका नाइफ उसकी कमर में लगता है तो वहां पर एक झटका लगता है और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास हो रही है, अभी मैंने यहाँ पर खानी शुरू किया और तुमने यहाँ पर अपना नाइफ उसकी बॉडी के अंदर क्यों दंसा दिया। जबकि हमारे यूगैंग का नाइफ जो होता है वहां पर हमारे पोंगचोन की बॉडी के अंदर दंसा ही नहीं होता बल्कि वो हल्का सा उसके साथ जाकर टच हुआ होता है। तो यूगैंग इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है क्या ये पत्थर का बना हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही वो उसकी तरफ देख रहा होता है कि पोंगचोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है माय लॉर्ड क्या हो गया, क्या आप यहाँ पर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। तुम्हारा यूगैंग पहले सोच रहा था कि ये मुझे पीटने वाला है, फिर साथ ही वो कहता है नहीं मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उन सभी लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने अपनी तलवारें लेकर बैठने की। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर डिमोनिक कल्ट का नया लीडर हूँ और जहाँ पर ये सभी सेक्टर के लोग यानी क्लाउड सेक्टर के लोग जहाँ हमारे सामने तलवारें लेकर बैठे हुए हैं। अब जल्दी से जाओ जाकर उन सभी को सबक सिखा कर उन्हें बताओ कि यहाँ पर तलवारें लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आना मना है। यूगैंग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर बस उन सभी बेचारों को फंसा देता है और जैसे वो लोग यहाँ पर उसकी बात सुनते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर हमारे बारे में बात करने की, हमने किसी को तंग नहीं किया, फिर यहाँ पर कौन हमारे बारे में बात कर रहा है। जब किसी के साथ ही पोंगचोन अपनी तलवार निकालता और उठकर खड़ा हो जाता और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैटर जो है वाकई में बहुत ज्यादा इंसल्ट का मैटर है जिसकी वजह से मेरे यंग मास्टर को अपनी सोल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ा मेरे ऊपर मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे खुद से पता होना चाहिए था कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरे यंग मास्टर की इंसल्ट किया उसके सामने तलवार लेकर। मां यूगैंग कहता है हाँ ठीक है इन लोगों ने इंसल्ट किया, अब जल्दी से जाओ जाकर इसको अच्छी तरह से पीट कर आओ, किसी एक को भी मत छोड़ना, सभी को अच्छे से सबक सिखा कर आना। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मुझे यहाँ पर समझ आ कि मुझे क्या करना है। और सारे के सारे क्लाउड सेक्टर के यंग मास्टर्स जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि मां पोंगचोन जो होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उनमें से 2 को पकड़ता है, 2 को पकड़कर वहीं पर ग्राउंड के पटक कर मारता है। फिर साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक मास्टर लगता है। और हमारा यूगैंग मौका देकर वहां पर से भाग जाता है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि शुक्र है कि जहां पर वो सभी लोग उसे बिजी रखेंगे तब तक मैं जहां पर से निकल जाऊंगा। और वहां पर ऊपर धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि यूगैंग उन सभी को पटक पटक कर मार रहा होता है। तो यूगैंग इतनी देर में काफी आगे निकल आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस क्लाउड सेक्टर के लोगों की सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलूंगा। ये सभी लोग अपनी जान देकर मुझे यहाँ पर से भगा रहे हैं, मुझे यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा जितनी दूर यहाँ पर पोंगचोन मेरे पीछे ना आ सके। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर दरवाजे तक तो पहुंच गया, बस यहाँ पर से थोड़ा सा और उसके बाद मेरी आजादी मेरा वेट कर रही है। पोंगचोन मेरे
तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन पुंगचान उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये क्या क्या आप यहाँ पर लाइटिंग फुट टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइटिंग फुट टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, देखो आप इतने कम समय में कितनी दूर आ गए हो। तो यू गैंग कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर इसी टेक्निक को मास्टर कर रहा था। यू गैंग वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच आए, तुमने जहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे किया है, मैंने जहाँ पर तुम्हें कहा था कि उन सभी को सबक सिखाए बिना वापस मत आना और तुम जहाँ पर पहले ही वापस आ गए हो। तो यू गैंग उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं उन सभी को सबक सिखा कर आया हूँ, मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही हमारे यू गैंग को अपने साथ लेकर वापस जाता है। जैसे ही वो वापस पहुंचता है तो वहां पर जितने भी टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग होते हैं वो सारे घुटने टेक कर बैठे होते हैं और कहते हैं प्लीज सर हम सभी को माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद हम लोग कभी भी यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर तो क्या हम तो अपने सेक्टर के अंदर भी अपनी तलवार अपने साथ लटका कर नहीं रखेंगे, प्लीज हमें माफ कर दें। तो यू गैंग कहता है कि देखा मैंने सभी को अच्छा सबक सिखाया ना यंग मास्टर, अब देखो यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारे सामने माफी की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था मुझे तो लगा था कि यहाँ पर टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग काफी ज्यादा स्किल्ड है और पुंगचुअन को काफी देर तक बिजी रखेंगे, लेकिन ये सभी कमीने तो यहाँ पर घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग तो किसी काम के नहीं निकले। तब किसी के साथ ही टाइगर क्लाउड सेक्टर का एक लड़का जो होता है वहां पर गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये कमीना कहीं का, हमें यहाँ पर इस बच्चे के सामने सर झुकाना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इसका बॉडीगार्ड है सिर्फ और सिर्फ वही स्ट्रॉन्गर है और ये लड़का जो है ये कमजोर है क्योंकि ये फाइट से भाग गया था। जैसे ये मेरे करीब आएगा मैं मौका देकर इसके ऊपर अटैक करके इस लड़के को मार डालूंगा। लेकिन वहां यू गैंग अपने गुस्से में होता है, सोच रहा था कि ये सभी बेवकूफ यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके इसे बिजी नहीं रख पाया और इसी के साथ ही वो जाता और जाकर उसी लड़के के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है मैं इस बात को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर तुम लोगों का सैक्रिफाइस चाहिए था और मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से भागकर चला जाता, लेकिन अब यहाँ पर मैं फिर से फंस गया हूँ। जबकि हमारा जो पुंगचान जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि जी माय लॉर्ड आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, सभी को अच्छे से सबक सिखाएं। तो नेक्स्ट सीन फिर से मैं रास्ते का दिखाया जाता है, हमारे यू गैंग के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो फिर से बेचारा वहां पर बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर जो भी प्लान बनाता हूँ वो कामयाब नहीं हो पाता। पहले एलीट वॉरियर यहाँ पर इसको नहीं रोक पाए, फिर यहाँ पर मेरी सोल स्ट्रेंथ भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाई और उसके बाद मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इसके हाथों से कभी निकल कर नहीं जा सकता और मेरी आजादी मुझे कभी वापस नहीं मिलने वाली। तो मैं तो यहाँ पर इसके हाथों में कठपुतली बन चुका हूँ। और इसी के साथ ही हमारी मिस जैन जो होती है उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर पुंगचान को जान से मारने वाले थे क्योंकि तुमने रेस्टोरेंट में उसके ऊपर अटैक किया था। तो यू गैंग उसे कहता है कि नहीं मैं उसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर अपनी सोल स्ट्रेंथ के साथ उसे कमजोर करना चाहता था ताकि उसके बाद टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग उसके ऊपर अटैक करते मैं वहां पर से भाग जाता, लेकिन मेरा नाइफ उसकी बॉडी के अंदर दंस ही नहीं पाया। तो उसे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा नाइफ बहुत ज्यादा डल हो गया हो, यानी कि उसकी शार्पनेस कम हो गई हो। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये नाइफ डल हो गया है। वो अपनी जेब के अंदर से अपना नाइफ निकालता है और साथ ही वहां पर अपने नाइफ को हल्का सा जो खिड़की होती है उसके ऊपर लगाता है तो खिड़की की तार कट जाती है। तो वो उसे कहता है कि अभी तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा डल है, ये नाइफ जो होते हैं ये बहुत ज्यादा तेज है, इतने तेज है कि ये किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो मिस जैन उसे कहती है तो फिर यहाँ पर पुंगचान की बॉडी के अंदर जितनसा क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुंगचान की बॉडी इनविंसिबल है। तुम्हारा यू गैंग से कहता है कि पॉइंट की बात के ऊपर आओ, तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तो मिस रैन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर भागने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं तो यहाँ पर लोगों को भगवाने की उस्ताद हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स पता है जिससे मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और पुंगचान भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यू गैंग कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिस रैन यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार तरीका बताने वाली है जहाँ से भागने का, लेकिन क्या यहाँ पर हमारा यू गैंग जो है वो पुंगचान से अपनी जान छुड़ाकर भाग पाएगा या फिर नहीं, सवाल तो ये है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है हमारे यू गैंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये यंग मिस तो यहाँ पर लोगों को भगवाने की उस्ताद है, मैं तुम्हें यहाँ पर से भगा सकती हूँ। तो हमारा यू गैंग कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है उसे कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही कमाल की आइटम है, इस आइटम की मदद से तुम यहाँ पर से भाग पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने पास एक पिल निकालती है और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर इसके बारे में तुम क्या कहोगे। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है क्या ये एक पॉइजनस पिल है, लेकिन हम इस पॉइजनस पिल को पुंगचान को खिलाएंगे कैसे। तो वो कहती है नहीं ये कोई पॉइजनस पिल नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही खास पिल है और ये उसके लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए है। यू गैंग उसे कहता है लेकिन इससे होगा क्या। तो मिस रैन उसे कहता है कि इससे तुम्हारे अंदर का सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो यू गैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो उसे कहता है कि इस पिल को खाने के बाद हमारा पेट खराब हो जाता है और उसके बाद पेट में गुड़गुड़ होती है, गैस बनती है, जिसके बाद में पार्टियां शुरू हो जाती हैं। तो यू गैंग कहता है क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि ये पिल जहाँ पर तुम खाओ। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि ये पिल मैं ही खाने वाली हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए
यहाँ पर इतना तो कर ही सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इस पिल को खाऊंगी और उसके बाद बस तुम्हें यहाँ पर चिल्लाकर पुंगचौन से कहना होगा कि इस लड़की को यहाँ पर बहुत ही जोर की लगी है और वो मुझे अपने साथ लेकर जब साइड के ऊपर जाने लगेगा तुम उसे कहना कि इसके ऊपर नजर रखना कि यहाँ पर से भाग कर ना जाए, और मैं वहां पर काफी देर लगा दूंगी। जब मैं वहां पर सुसु पॉटी कारी होंगी तब तुम इतनी देर में यहाँ पर से भागकर चले जाना, और मुझे लगता है कि इतनी देर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये काम करेगा, तो उसे कहते हैं कि हाँ ये काम करेगा, मैंने यहाँ पर सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। मैं उसके साथ जब वहां पर साइड के ऊपर जाऊंगी तो वहां पर सब कुछ रियल लगना चाहिए और सब कुछ रियल लगेगा भी। इतनी देर में तुम यहाँ पर से निकल तो जाओगे, और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वो अपने बारे में सोच रही होती है कि जब पुंगचौन वापस अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आएगा इतनी देर में मैं भी पीछे से भाग जाऊंगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ तो ये लड़का भाग जाएगा, दूसरी तरफ मैं भी आजाद हो जाऊंगी। और साथ ही वो खुश हो रही होती है और इसी के साथ ही सोच रही होती है कि 1 घंटे में मैं यहाँ पर से आजाद होने वाली हूँ। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस कुर्बानी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई में ये करने को तैयार हो, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदा काम होने वाला है, और तो क्या तुम वाकई में ये करोगी। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर ये सब कुछ करूंगी, पुंगचौन को यहाँ पर धोखा देकर हम दोनों यहाँ पर से भागकर चले जाएंगे। तो यूगैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ, तो चलो जल्दी से इस पिल को खा लो। तो मिस रैन उसे कहती है चलो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर इस पिल को खाने वाली हूँ, बाकी का काम जो है वो तुम्हें याद रखना होगा। जैसे मैं इस पिल को खाऊंगी थोड़ी देर के बाद जब मेरे पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट होगी उसी वक्त तुम्हें यहाँ पर पुंगचौन को कहना होगा कैरेज रोके। तो इसी के साथ वो पिल को खा लेती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर उसके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और वो जोर जोर चलाना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं पुंगचौन जल्दी से गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे जोर की लगी है, मुझे यहाँ पर साइड के अंदर झाड़ियों में जाना होगा। पुंगचौन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद गाड़ी को रोक देता है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है बात बन गई, पुंगचौन आ रहा है और वो तुम्हें यहाँ पर से साइड के ऊपर ले जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही पुंगचौन जो होता है वो दरवाजे के ऊपर बहुत सारी लकड़ी लगाकर उसको बंद कर देता है। तो वो दोनों कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है। तो हमारा पुंगचौन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर से भागने की कोशिश करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। तो यंग मास्टर यूगैंग आपको इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से हमारा यूगैंग और मिस रैन जो होता है दोनों को एक झटका लगता है, क्योंकि अब उसने पिल तो खा ली हुई है और वाकई में अब यहाँ पर उसका पेट खराब हो चुका है। तो हमारा यूगैंग चलाकर उसे कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ ये वाकई में सच कह रही है, इसका पेट खराब है और यहाँ पर गुड़गुड़ कर रही है, तुम्हें यहाँ पर कैरेज को रोकना होगा वरना ये कैरेज को गंदा कर देगी। तो पुंगचौन उसे कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर आपको अपनी अदाओं से अपने जाल में फंसा लिया और अपनी बातों में फंसाकर आपसे यहाँ पर ये सब कुछ करवाना चाहती है, लेकिन ये यहाँ पर से भागकर चली जाएगी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मेरी बात मानो, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर कैरेज को रोको वरना बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वो दरवाजे के ऊपर पीट रहा था, कहता है कि पुंगचौन जल्दी से कैरेज को रोको, दरवाजा खोलो वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है, लेकिन वो वहां पर दरवाजा नहीं खोलता। और थोड़ी देर के बाद मिस रैन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वहीं पर पॉटी कर देती है। तो अब यहाँ पर मिस रैन जो होती है बेचारी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर यंग मास्टर यूगैंग के सामने वहां पर कपड़ों में पॉटी कर दी। जैसी वहां पर पॉटी करती है तो उसी के साथ ही वहां पर चिल्ला रही होती है और हमारा यूगैंग भी उसे गालियां दे रहा होता है। तो उसी के साथ ही पुंगचौन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वो पीछे हट जाता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है। और वो यूगैंग को उठाता है और उसे उठाकर साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि अंदर सब कुछ वाकई में असली हो रहा है, मुझे लगा कि वो लड़की शायद यहाँ पर भागने की कोशिश करने वाली है, इसी वजह से वो आपको बेवकूफ बना रही है। और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से काफी दूर साफ ताजा हवा में ले आता है और उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाकई मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे किया, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि दूसरों की पॉटी की स्मेल को भी बर्दाश्त करना ये भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो पुंगचौन जो होता है वहीं पर एक पेड़ के साथ अपना सर टकराता है और उसे कहता है प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इसके लिए अपने आप को यहाँ पर सजा देने को तैयार हूँ। फिर साथ ही यूगैंग उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ जाकर कैरेज को साफ करो, लेकिन वो कैरेज को साफ करने की बजाय वहां पर गांव से जाकर एक नई कैरेज उठा लाता है और अब यहाँ पर वो नई कैरेज में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मिस रैन बेचारी जो होती है वो ऐसे बैठी होती है जैसे उस बेचारी की इज्जत लुट गई हो। और हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर मुंह बनाकर साइड के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बेचारी को मेरी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है वो उसे कहती है कि हम फिर से करेंगे। यूगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो उसे कहती है कि मुझे फिर से करना है, अब इस बार यहाँ पर हम लोग पक्का निकल जाएंगे। तुम्हारा यूगैंग कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार वो हमारे जाल में फंसेगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम भी यहाँ से भागना चाहते हो और मैं भी यहाँ से भागना चाहती हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भी यहाँ पर से भागूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल निकालती है और फिर से पिल को खा लेती है। पिल
को खाने के बाद जैसे वहां पर चिल्लाना स्टार्ट करती है, इसी के साथ ही हमारा पुंगचुन जो होता है इस बार जल्दी से दरवाजा खोल देता है। तो हमारा जुगैंग कहता है कि मैं इसकी कुर्बानी को जाया होने नहीं दे सकता, और वो एक्टिंग के मुताबिक यहाँ पर पुंगचुन से कहता है कि इसे उठाकर यहाँ से काफी दूर ले जाओ, हम लोग फिर से यहाँ पर अपनी कैरेज को नहीं खो सकते, इसे दूर ले जाओ और इसके ऊपर नजर रखना। लेकिन पुंगचुन जो होता है वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर, आपकी सेफ्टी के लिए मुझे इस गंदी लड़की को यहीं पर मारना होगा, मैं इसे जान से मार डालता हूं तो फिर यहाँ पर गंदगी नहीं कर पाएगी और उसके बाद इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। जबकि हमारा जुगैंग जो होता है उसे कहता है कहीं तो पागल तो नहीं हो गई, ये तुम क्या कर रहे हो, इसे मारना नहीं है। तो मिस रैन बेचारी जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हमारे जुगैंग के कपड़े पकड़कर बैठी होती है और साथ ही वहां पर उसकी गैस निकल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा पुंगचुन भी वहां पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हमारा जुगैंग कहता है कि सही मेरा मौका है, तो उसे कहता है कि तुम एक लड़की को यहाँ पर शर्मिंदा होता हुआ देखना चाहते हो, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से इस लड़की को लो, यहाँ पर से दूर चले जाओ और वहां पर जाकर इसे झाड़ियों में बिठा दो, इसके ऊपर नजर रखना। और इसी के साथ ही उसे कहता है जी मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं इसे भी यहाँ पर से ले जाता हूँ। और इसी के साथ ही मिस रैन को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर झाड़ियों की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा जुगैंग उसे कहता है कि इसके ऊपर पूरी नजर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को यहाँ पर से भागने मत देना। तो जुगैंग पुंगचुन उसे कहता है जी यंग मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो जैसे ही पुंगचुन वहां पर से मिस रैन को लेकर निकल जाता है, इसी के साथ ही हमारा जुगैंग जो होता है वहां से साइड के दूसरी तरफ भाग जाता है और कहता है कि फाइनली ये मेरा चांस है, यहाँ पर मिस रैन ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी कुर्बानी को जाया कैसे होने दे सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर से इतनी दूर चला जाऊंगा, जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा और उसके बाद पुंगचुन कभी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा और मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे ही हमारा जुगैंग जो होता है भागते हुए काफी दूर आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहीं पर कहीं पर छुपना पड़ेगा क्योंकि पुंगचुन की स्पीड मुझसे ज्यादा है, वो जल्दी मेरे पीछे आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जुगैंग जो होता है बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करता है, वहां पर पत्ते बिछाकर उसके नीचे लेट जाता है और वहां पर अपने आप को कवर दे रहा होता है। जबकि पुंगचुन जो होता है वहां पर ढूंढते ढूंढते उस जगह के पर पहुंच जाता है और वहीं पर आकर खड़ा होकर कहता है यंग मास्टर के पैरों के निशान जहां तक हैं, इससे आगे उसके पैरों के निशान कहां पर चले गए होंगे। पुंगचुन वहीं पर खड़ा हो जाता है, सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। यंग मास्टर लगता है कि शायद किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुगैंग क्या फाइनली यहाँ पर से आजाद हो पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुगैंग जो होता है पत्ते बिछाकर उसके नीचे छुप जाता है, जबकि जुगैंग उसे पुंगचुन जो होता है उसे ढूंढ रहा था और वहां पर आकर खड़ा होता है और कहता है कि हमारा यंग मास्टर जो है वो अपनी कल्ट की पोजीशन को छोड़कर कहीं पर भागने वाला तो है नहीं। फिर मुझे लगता है कि वो शायद यहाँ पर अपनी लाइट फुट टेक्निक को मास्टर करने के लिए निकला होगा और इसी के दौरान किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। जिस कमीने में यहाँ पर ये किया होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और उसके बाद से मार डालूंगा। तो हमारा जुगैंग कहता है कि लगता है कि वो चला गया है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकना होगा। तो हमारा जुगैंग जो होता है वहीं पर झाड़ियों के अंदर लेटा रहता है, वो काफी देर शायद काफी घंटे के लिए वहां पर लेटा रहता है। तो 4-5 घंटे गुजरने के बाद वहां पर गिनती गिन रहा होता है, फिर साथ ही वहां पर झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि फाइनली मुझे लगता है कि अब काफी है, अब पुंगचुन जहां पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। और इसी के साथ ही जब वो बाहर निकलता है तो पुंगचुन साइड के ऊपर खड़ा होता है और उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, ये तुम यहाँ पर कैसे आए। तो पुंगचुन उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम यहाँ पर अपनी स्टेल्थ टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर छुपने की टेक्निक को मास्टर कर रहे थे और तुम देख रहे थे क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाता हूं या नहीं। तुम्हारा जुगैंग से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के खतरों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, अगर यहाँ पर कोई मेरा पीछा करेगा तो मैं छुपने की टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लेना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे अच्छे से ट्रैक कर लिया। और इसी के साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं, क्या मिस रैन वापस आ गई है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मिस रैन वापस आ गई है। जबकि इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जुगैंग जो होता है वहां पर से भागना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से वापस चलते हैं, कैरेज में चल के बैठते हैं। जबकि हमारा पुंगचुन काफी सीरियस हो जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड यहीं पर रुको। तो जुगैंग कहता है कि अब क्या हो गया। तो उसी के साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुकाना चाहिए। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हारे सामने अपना सर क्यों झुकाऊंगा। तो पुंगचुन गुस्से में होता है और उसे कहता है कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुकाओ, तुम यहाँ पर अशूरा हेवनली डीमन के यंग मास्टर यानी उसके बेटे उसके डिसेंडेंट और अगले तुम यहाँ पर डीमन लीडर बनने वाले हो, लेकिन एक डीमन लीडर होने के नाते तुम यहाँ पर अपनी पोजीशन से इस तरह से डरकर कैसे भाग सकते हो। ये दूसरी बार हो गया है कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है, मैं यहाँ पर और ज्यादा इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम डिमोनिक पाथ के यंग मास्टर हो, तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक पाथ की गद्दी के पर बैठना ही पड़ेगा। हमारा जुगैंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि इसे पता है कि पहले भी मैंने यहाँ पर भागने की कोशिश की और फिर से यहाँ पर भागने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस बात का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो हमारा पुंगचुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इस बात का इल्जाम लगा सकता हूँ क्योंकि ये
सुप्रीम रूलर की इज्जत की बात है, इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपना सर झुकाओ और जल्दी से यहाँ पर जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो। तो यू गैंग उसे कहता है कि ये क्या लॉजिक हुआ, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सर झुका सकता हूँ, तुम यहाँ पर मुझे नहीं ऑर्डर दे सकते कि मैं अपना सर झुकाऊं या फिर ना झुकाऊं। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि यंग मास्टर, लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, चुपचाप यहाँ पर अपना सर झुकाओ। तो इसी के साथ हमारे यू गैंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसी के साथ यू गैंग अपना सर झुका देता और कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर झुका देता हूँ। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि अब जो मैं कहूंगा वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर रिपीट करना और वो भी ऊंची आवाज में रिपीट करना होगा। सबसे पहली बात, जब मैं 1 कहूंगा तुम्हें ये कहना है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। जब मैं 2 कहूंगा तब तुम्हें कहना होगा कि मुझे किसी से डर नहीं और मैं कभी भागूंगा नहीं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ और उसे कहता है 1। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि ऊंची आवाज में, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो यू गैंग थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है तो उसे कहता है नहीं, फिर से शुरू करेंगे और फिर से 1 कहता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ और वो 2 कहता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं और मैं कभी डर कर नहीं भागूंगा। तो हमारा पोंगचियोन जो होता है वो यहाँ पर हमारे यू गैंग को सजा दे रहा होता है, इसी वजह से वो कोई 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चल गए, यहाँ तक कि 100 बार उसे ये सब कुछ करवाता है। तो हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर चिल्ला कर उस बेचारे का तो गला दर्द करना शुरू कर देता है और शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यू गैंग जो होता है वो कहता है कि इस कमीने की वजह से मेरा गला दर्द करना शुरू कर दिया, इसने यहाँ पर इतनी बार मुझसे कहा ना कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरह से याद हो गया है कि मैं डीमन सेक्टर का लीडर हूँ। साथ ही वो मिस रैन की तरफ देखता है कि मिस रैन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने यहाँ पर 2 पिल्स खा ली थी और 2 पिल्स खाने के बाद बार बार पार्टी कर करके उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसी वजह से पोंगचियोन जो होता है उसने उसके प्रेशर पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक कर दिया होता है ताकि वो दोबारा यहाँ पर ना तो पॉटी कर सके और ना ही गैस को रिलीज कर सके और इसी वजह से वो यहाँ पर इस हालत में गाड़ी में पड़ी होती है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि मिस रैन के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ और उसने यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से किया था, अब मुझे यहाँ पर इसके जागने के बाद से सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ गाड़ी रुक जाती है और सामने से कोई लोग जो होते हैं वो गाड़ी को रुकवाते हैं। तो पोंगचियोन उनसे कहता है कि अब तुम लोग कौन हो और साथ ही वो यू गैंग को बताता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पर एक आदमी और उसके साथ एक लड़की है, वो लोग यहाँ पर अपनी कैरेज को रोककर हमारी मदद मांग रहे हैं। तो हमारा यू गैंग नीचे होता है, नीचे उतरने के बाद देखता है कि उनकी कैरेज का जो व्हील होता है वो टूट चुका होता है और वो बंदा जो होता है वो से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ यहाँ पर से जा रहा था और मैं यहाँ पर आर्मी का मिनिस्टर हूँ और हमारी गाड़ी का पहिया टूट गया, क्या तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो। तो हमारा यू गैंग देखने के बाद कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों के पास और कोई तरीका नहीं बचा, बार बार यहाँ पर सेम ही तरीका हमारे पर अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पर इतने बेवकूफ तो है नहीं यहाँ पर बेवकूफ बन जाएं। तो हमारा यू गैंग पोंगचियोन से कहता है कि जैसा पहले किया था वैसा ही करो। तो पोंगचियोन इसी के साथ जाकर उनकी कैरेज को उठाकर वहां पर खाई के अंदर फेंक देता है। फिर साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि अब तुमने हमारी कैरेज को फेंक दिया तो हमें कम से कम लिफ्ट ही दे दो। तो यू गैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, लड़की को यहाँ पर पीछे भेज दो और तुम आगे जाकर पोंगचियोन के साथ बैठ जाओ। और लड़की जो होती है हमारे यू गैंग के साथ पीछे आकर बैठ जाती है और वहां पर बैठे बैठे वो उसे अपना नाम बताती है और उसे कहती है कि मेरा नाम वैंग जोक है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा काफी अच्छे से ख्याल रखोगे। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि ये क्या यहाँ पर मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, लगता है कि ये पहली वाली असैसिन लड़की से ज्यादा अच्छे से ट्रेन है। और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग वॉइस ट्रांसमिशन के साथ उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम खुद यहाँ पर मारी जाओगी। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अगर यहाँ पर मौत का डर होता तो मैं यहाँ पर आती, यानी कि मुझे किसी का डर नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी कैरेज के अंदर तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है बेवकूफ लड़की, यहाँ पर पोंगचियोन ने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे बाप को यहाँ पर हमारे साथ आने दिया क्योंकि वो तुम दोनों के अंदर उम्मीद की किरण जगाना चाहता है और उसके बाद वो तुम दोनों को यहाँ पर मार डालेगा। जबकि वो लड़की उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद मेरी फीलिंग्स जो है वो पूरी तरह से प्योर है। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये कमीनी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आई है। तो वो उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मास्टर सोमन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की उसे कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आई लव यू बोलने वाली थी क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्यार हो गया। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि ये क्या मास्टर सोमन ने लगता है कि यहाँ पर तरीका बदल दिया है और यहाँ पर वो प्यार का जाल फेंकने वाले हैं। तो यू गैंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, मास्टर सोमन ने यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर नहीं दिए थे मुझे मारने के लिए। तो इसी के साथ वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स रख रही हूँ जबकि तुम बार बार यहाँ पर किसी मास्टर सोमन का नाम लिए जा रहे हो, मैं किसी मास्टर सोमन को नहीं जानती। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है हमारे यू गैंग के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे प्यार को जुटलाया है, तुम इसी लायक हो। और जैसे हमारे यू गैंग को वहां पर थप्पड़ पड़ता है इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि ये लड़की तो यहाँ पर पक्का मरेगी। और इसी के साथ ही घोड़े वहीं पर रुक जाते हैं और घोड़े रुकने के साथ ही पोंगचियोन गुस्से के साथ उसके फादर को गले से पकड़कर वहां पर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़की कमीनी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ
यहाँ पर ये सब कुछ करने की? तुमने हमारे यंग मास्टर को थप्पड़ कैसे मारा? जबकि माँ यूगैंग जो था वो सोच रहा था कि ये लड़की इनोसेंट है, इसे यहाँ पर मास्टर सोमन या डिमोनिक कल्ट के लोगों ने नहीं भेजा। मुझे लगता है कि मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि पुंगचुआन प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ, लेकिन पुंगचुआन उसे कहता है कि यंग मास्टर, ऐसे लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर रहम नहीं है जो लोग आपके ऊपर हाथ उठाएंगे। आप एक नोबल बॉडी हैं, यानी कि आप यहाँ पर एक महान मास्टर हैं और कोई आपकी बॉडी को इस तरह से टच नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस लड़की के लिए यहाँ पर मौत तो एक बहुत ही छोटी सजा है, बल्कि मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक छीलने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यूगैंग जो है इस लड़की को यहाँ पर बचा पाएगा और क्या यह लड़की वाकई में यहाँ पर कल्ट की तरफ से भेजी हुई एक असैसिन नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पुंगचुआन जो होता है वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो पुंगचुआन उसी के बंदे को उसके सामने कर देता है ताकि वो अटैक उसके साथ हिट हो, और इसी के साथ लड़की जो होती है वो कहते हैं कि तो तुम किस किस्म के लोग हो, और वो खुद वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो पुंगचुआन के करीब पहुंचते हैं, अपने पंजे के साथ अटैक करने लगते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और कहती है ये क्या। जैसे इस बंदे ने यहाँ पर अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर मारा, इसी के साथ ही बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लेवल का मास्टर है। तो पुंगचुआन जो होता है उसके प्रेशर डालने के बाद साथ उसको गर्दन से पकड़ता है, वहां पर ग्राउंड के ऊपर उसे पटक कर मारता है। फिर साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहोगी। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ तुम कैसे मरोगी। और जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा यूगैंग चलाकर उसे कहता है पुंगचुआन मैंने कहा यहाँ पर रुक जाओ, ये गलत फहमी थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मास्टर सोमन ने इसे भेजा है, लेकिन मास्टर सोमन ने इसे नहीं भेजा। तो पुंगचुआन जो होता है अपनी तलवार को वहीं पर रोक देता है और माँ यूगैंग की सारी बात सुनता है। तो यूगैंग उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इस लड़की को छोड़ दो, मैं बस यहाँ पर इस लड़की के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, इसी वजह से इस लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, इसलिए अपनी तलवार को जल्दी से पीछे हटाओ। तो पुंगचुआन अपनी तलवार को साइड के ऊपर हटा लेता है और उसे कहता है कि जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपकी बात को समझ गया कि आप इस लड़की के साथ मजे करने के लिए यहाँ पर इसका थप्पड़ खा रहे थे। तो यूगैंग कहता है कि आप जल्दी से वापस जाकर कैरेज में बैठो और अपनी कैरेज को चलाना स्टार्ट करो। तो इसी के साथ ही वो कहता है जी माय लॉर्ड, अभी मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलता है फिर साथ ही वो वापस आ जाता है। तो यूगैंग कहता है कि अब क्या हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था। और इसी के साथ ही पुंगचुआन वापस आने के बाद उस लड़की को गर्दन से पकड़ता है, साथ उस गर्दन को पीछे मोड़ देता है, अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी गर्दन को पीछे मोड़ देता है। तो यूगैंग उसे कहता है कि पुंगचुआन जो तुम क्या कर रहे हो, क्या ऐसा करना जरूरी था। तब वो लड़की बेचारी जो होती है अपनी गर्दन मोड़ने के बाद वहां पर बैठी रो रही होती है, जबकि मिस रैन जो होती है उसको भी होश आ जाती है और कहती है कि देखो तो जरा इस लड़की ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो यहाँ पर वाकई में से मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है। और वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्दन को कुछ भी नहीं होगा, पुंगचुआन तुम्हारी गर्दन को वापस से ठीक कर देगा। तो वो लड़की उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पर इस पागल बंदे के साथ क्या कर रहे हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे कहां पर ले जाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पर से भाग कर जा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? हम दोनों यहाँ पर इन पिल्स को खाने के बाद यहाँ पर से भाग सकते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल निकाल कर उसके सामने करती है, जबकि माँ यूगैंग जो होता है उसके पास से पिल छीन लेता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी गैरेज को फिर से खराब कर दो, और ऊपर से अब तुम 2 पिल्स निकाल रही हो इसके लिए और अपने लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही होती है और हमारा पुंगचुआन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने यहाँ पर रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, अभी यहाँ पर कम से कम तुम जिंदा तो हो। इसके साथ ही वो बेचारी जो होती है वहीं पर खामोश होकर बैठ जाती है। तो मिस रैन उसे कहती है कि तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मेरी सारी बातें मानोगी तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन को ठीक कर सकती हूँ। तो वो कहती है क्या वाकई में? तुम्हारी रैन उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर काफी बार इसने मेरी गर्दन को मोड़ा है, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर इसको सीधा करने का तरीका आ गया है, अब मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकती हूँ। तो उसे कहती है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ पर मेरे लिए करोगी। तो इसी के साथ ही मिस यूक जो होती है वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो बिग सिस्टर, तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो। जबकि हमारी जो रैन होती है वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं लिटिल सिस्टर, बताओ कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर से ग्रेट माउंटेन्स की तरफ जा रही हूँ बिग सिस्टर। तो वो कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी तो यहाँ पर ग्रेट माउंटेन की तरफ भी जा रहे हैं, क्या तुम ग्रीन फॉरेस्ट लीडर के पास जा रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों ने तो यहाँ पर अपने आप को एक दूसरे को छोटी बहन और बड़ी बहन भी बना लिया, दोनों में कितना ज्यादा लगाव है। तो इसी के साथ ही मिस यूक जो होती है वहां पर उसके गले लग कर रो रही होती है और साथ उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हारे जैसी बिग सिस्टर यहाँ पर मौजूद है, वरना अपनी 24 साल की उम्र में मैंने आज तक पहले कभी ऐसे सिचुएशन का सामने नहीं किया और यहाँ पर तो मैं पूरी तरह से बौखला गई थी। जबकि मिस
मिस रैन जैसी वहां पर सुनती है कि उसने 24 साल कहा, वो उसे धक्का देती है और कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि तुम 24 साल की हो, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बड़ी हो, चलो जल्दी से वहां पर वापस जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ, मैं तो अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा छोटी हूँ, अब जल्दी से जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठो। जबकि पोंगचुन चलाकर उनसे कहता है कि मैंने कहा कि चुप रहो वरना सभी को मार डालूंगा। और इसी की तरह चिल्लाते चिल्लाते या फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते करते हमारा पोंगचुन गाड़ी आगे चलाता जाता है, जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर उदास बैठा सोच रहा होता है, पता नहीं कब मैं यहाँ पर इस जमेले से बाहर निकल पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ उतना ज्यादा मेरी कैरेज चिड़ियाघर बनता जा रही है। तो वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर ग्रेट माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हमारा पोंगचुन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हमारा यूगैंग से कहता है कि वाकई में यही ग्रेट माउंटेन है, तो वो कहता है जी यंग मास्टर यही ग्रेट माउंटेन है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद मिस योक कहती है कि मेरी गर्दन तो सीधी कर दो ताकि मैं भी यहाँ पर ठीक से देख सकूं, जबकि मिस रैन उसे कहती है कि मिस वैंग तुम भी यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर ही कहीं पर जाना चाहते हो, लेकिन लगता है कि हमारे रास्ते यहाँ पर से अलग होने वाले हैं, तो मिस वैंग क्यों ना तुम यहाँ पर से हमें बाय बोलकर जाओ। तो वो उसे कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बाय नहीं बोलना चाहती। जबकि मां यूगैंग जो था पोंगचुन से कहता है कि जल्दी से लेडी वैंग की गर्दन को सीधा कर दो। तो वो कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर सीधा कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता अपने दोनों हाथ जाकर उसके सर के ऊपर डालता है। जैसे वहां पर उसको सही करने लगता है मिस योक भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरी गर्दन ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकल आते हैं, दोनों साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकलते हैं, अपनी तलवारें लेकर वहां पर आकर उनको घेर लेते हैं। तो इसी के साथ एक बंदा जो होता है वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर इन माउंटेन्स के अंदर कौन आया है, आए तुम लोग कौन हो, यहाँ पर 2 लड़कियां और साथ में 2 लड़के हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर मिस वैंग की तरफ देखते हैं उसकी गर्दन जो होती है वो टेढ़ी होती है, तो ये देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, आयर ये यहाँ पर इस तरह कैसे हो गया। और इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि आयर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस लड़की की तो गर्दन भी टेढ़ी है। क्योंकि दूसरा उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की तो है और वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिस रैन जो होती है जब उनकी बातें सुनती है कि वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो मिस यूगैंग से कहता है कि माय लॉर्ड अब ये लोग कौन है। तो माय यूगैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जिनको नहीं पहचानती, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ग्रीन फॉरेस्ट के उस ब्रांच में थी तो इसका मतलब यह कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को जो पहचानती होगी। अगर ये इन लड़कों को नहीं पहचानती तो इसका मतलब यह कि ये किसी और गैंग से हो सकते हैं। इन सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। माय यूगैंग जो होता है पोंगचुन से कहता है कि पोंगचुन जल्दी से जाओ जाकर इन सभी से निमट कर आओ। तो पोंगचुन उसे कहता है जी मास्टर जैसी आपकी कमांड में अभी जाकर सभी को मार कर आता हूँ। जबकि वो लोग मुझका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या ये लोग 90s के दौर में रहते हैं, क्या अभी भी यहाँ पर कोई गुलाम या फिर मालिक है। ये यहाँ पर इसको ऐसे कह रहा है जैसे कि ये इसका यंग मास्टर हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़का अपने आप को किसी डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर समझता है, इसी वजह से वो बंदा जो है उसके सामने यहाँ पर इतना लॉयल है, साथ ही वहां पर उसे कह रहा है जी माय लॉर्ड मैं अभी करके आता हूँ। तो माय पोंगचुन जो होता है वहां पर गुस्सा हो रहा था, जबकि माय यूगैंग उसे कहता है कि पोंगचुन मैं चाहता हूँ कि इन सभी को जाकर बुरी तरह से बीट कराओ, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये सभी लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और डिसाइपल्स निकल आते हैं और वो कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर आम निर्दोष लोगों को तंग करने की। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप निकल कर आता है वो राइटियस लाइन्स के लोग होते हैं। राइटियस लाइन्स की 5 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स वहां पर निकल कर आ जाते हैं और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रेस वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से होते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का जो कैप्टन होता है वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ढूंढकर उसे दबा करने के लिए आए हैं, लेकिन ओवर टाइम हमें यहाँ पर मजे करने के लिए लड़कियां चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस ग्रुप को रोका है। माय यूगैंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सुन रखा है। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर यहाँ के 5 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है और दूसरी तरफ यहाँ पर राइटियस लाइन्स की तरफ से जो व्हाइट कपड़ों में है वो सारे भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल लगते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ आपस में फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर इनके बीचों बीच क्यों खड़े, और अगर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो हम लोग तो यहाँ पर इनके बीच में ही रहने वाले हैं। और इसी के साथ ही दोनों तरफ से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइटियस लाइन्स के लोग और ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि माय पोंगचुन जो था माय यूगैंग से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, आप यहीं पर साइड के ऊपर खड़े होकर इस फाइट को एनालाइज करें, आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग यहाँ पर बीच में क्या करने वाले हैं, क्या ये लोग भी इस फाइट का हिस्सा बनेंगे या फिर यहाँ पर वो लोग अपनी फाइट को खत्म करेंगे और एक ग्रुप वहां पर मारा जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां यूगैंग और उसके साथी जो होते हैं वहां पर बीच में सैंडविच बन जाते हैं। एक साइड के पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग होते हैं और एक तरफ जहां पर म्यूरम अलायंस के लोग होते हैं, राइटियस अलायंस के लोग होते हैं और वो लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो पोंगचुन होता है वो यूगैंग से कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तुम जहां पर इनकी फाइट्स को देखकर मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को एनालाइज कर सकते हो। तब किसी के साथ मिस वैंग जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि सर
कब आप यहाँ पर मेरी नेक को ठीक करने वाले हो, यानी आप मेरी गर्दन को सीधा कब करोगे। जबकि पोंगचुन चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त मैं यहाँ पर अपने लॉर्ड से बात कर रहा हूँ और उसे यहाँ पर कुछ स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बेचारी जो होती है वहां पर से रोते हुए साइड के ऊपर हट जाती है। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर दिखाता है कि हमारी मिस रैन जो होती है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वहां पर जो राइटर्स लोग होते हैं उन सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर चीयर अप कर रही होती है और कहते हैं कि हाँ जहाँ पर इन सभी को अच्छी तरह से पीटो, सभी लोगों को पीटना स्टार्ट करो। और मिस वैंग जो थी वो जहाँ पर से निराश होने के बाद साइड के ऊपर हटती है और कहती है कमीना कहीं का, जिसकी वजह से हमारा पोंगचुन जो होता है वो गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि लड़की रुको, यहाँ पर तुमने अभी भी क्या कहा। तो वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो पोंगचुन कहता है नहीं मैंने यहाँ पर सुना तुमने कुछ कहा है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। तो मिस वैंग उसे कहती है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा और वैसे भी तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। जबकि मिस रैन जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा चिल्लाती है और तुम्हें बहुत ज्यादा गालियां देती है। फिर यहाँ पर मेरे एक छोटी सी गाली देने पर तुम यहाँ पर मुझे मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही पोंगचुन आगे बढ़ता है और गुस्से के साथ उसे कहता है क्योंकि वो हमारे साथ पहले से और तुमसे पहले से यहाँ पर वो काफी बार अपनी गर्दन को मेरे से तोड़वा चुकी है। इसकी वजह से उसने यहाँ पर सब कुछ पहले से बर्दाश्त कर लिया हुआ है और अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे गाली दी है तो फिर तुम्हें चुपचाप इस बात को मानना पड़ेगा। जबकि मिस रैन जो होती है वहां पर उन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बात मत करो, यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी मेरे बारे में सुन रहे हैं और वो सभी हैंडसम लड़के मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कि मां यू गैंग जो होता है वहां पर बीच में आता है और आकर पोंगचुन से कहता है कि पोंगचुन मैंने कहा बस करो, अब यहाँ पर इस लड़की को और ज्यादा डराओ मत। जबकि हमारा पोंगचुन जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि मैंने कहा कि जल्दी से अपनी इस बात को एडमिट करो, तुम यहाँ पर मानो कि तुमने यहाँ पर मुझे गाली दी है। तो मिस रैन चिल्लाकर उनसे कह रही थी कि तुम लोग सभी लोग अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ पर शांत रहो, मुझे यहाँ पर फाइट को एंजॉय करने दो। जबकि मिस वैंग जो होती है वो चिल्लाकर कहती है अच्छा ठीक है मैं इस बात को मान लेती हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें गाली दी है, तुमने यहाँ पर मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें गाली दी। तो पोंगचुन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि देखा माय लॉर्ड मैंने यहाँ पर अपनी बात को साबित कर दिया, मैंने कहा था ना कि इस लड़की ने गाली दी और इस लड़की ने वाकई में गाली दी है। जबकि मिस रैन जो होती है वो अभी भी यहाँ पर उन सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि हाँ इसको पीटो यहाँ पर, फिर साथ ही वो कहते हैं कोई खून खराबा नहीं हो रहा जिसकी वजह से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। और हमारा यू गैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं किस किस्म की मेस में फंस गया हूँ और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है कि वहां पर हमारी मिस रैन जो होती है उसे ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई एक सीटी मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि ये क्या ये विसल यहाँ पर कैसे पड़ी हुई है, ये किसकी विसल है। और इसी के साथ ही वो उसको उठाती है मुंह में डालती है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सभी को चीयर करूंगी और उनको चीयर करने के लिए वो यहाँ पर सिटी बजाना शुरू कर देती है। और जैसे वहां पर सिटी बजाती है वो सिटी की आवाज असल में एक सिग्नल होती है। ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने यहाँ पर वो सिटी की विसल जो होती है उसे एक सिग्नल रखा होता है, जैसे वो सिटी बजेगी तो उनका लीडर जो है वो सिटी को सुनेगा और उसके साथ ही वहां पर बाकी के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि सिटी की आवाज आ गई। और जो सिटी की आवाज सुनता है वो भागता हुआ जाता है, जाकर लीडर से कहता है कि लगता है कि हमारे लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर मिल गया है, क्योंकि असल में वो लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बेस कैंप के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे जहां पर उनका लीडर है और जिसने यहाँ पर सिटी बजानी थी वो वहीं पर ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा था। तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का जो लॉर्ड होता है वहां पर उसने पहले से काफी सारे लोगों को मार दिया था और उन सभी को मारने के बाद जब उसे पता चलता है कि उन्हें सिटी की आवाज आ गई है तो वो कहता है कि चलो फिर ठीक है जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग उस लोकेशन के ऊपर चलेंगे जहां पर से सिटी की आवाज आई है और वहां पर जाकर ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर की बैंड बजाते हैं। आज यहाँ पर से ग्रीन फॉरेस्ट जनरल को ढूंढकर मारने का वक्त आ चुका है। जबकि मिस रैन जो होती है उसे पता ही नहीं होता और वो अभी भी यहाँ पर सिटी बजाए जा रही होती है, बार बार सिटी बजा रही होती है, सभी लोगों को चीयर कर रही होती है। और इसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड का जो लीडर होता है वो कहता है कमीनी कही कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये विसल कहां पर से मिली और तुम इसको क्यों बुझा रही हो। जबकि एक दूसरा लड़का उसे कहता है कि बॉस अब जबकि इस लड़की ने यहाँ पर सिटी बजा दी है तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से फाइट को खत्म करके भागना होगा ताकि हम लोग जाकर अपने स्क्वाड्रन लीडर से मिल सके, क्योंकि अगर यहाँ पर सेक्टर लीडर आ गए तो फिर हमें सजा मिलने वाली है कि हमने यहाँ पर गलती से सीटी क्यों बजाई है। हमारा यू गैंग उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग की साइड के ऊपर से यहाँ पर और भी फोर्सेज आने वाली है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जाकर रीग्रुप होना होगा और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, हम लोग बीच में वैसे यहाँ पर तमाशाई बने हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो इसी के साथ ही यू गैंग जो होता है पोंगचुन से कहता है कि पोंगचुन चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं, प्रिंसेस की गर्दन सीधी करो और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग अपने रास्ते पर चलते हैं। तो पोंगचुन इसी के साथ ही जाकर हमारी प्रिंसेस यानी कि मिस वैंग की गर्दन सीधी कर देता है और उसको सीधा करने के बाद उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर से चले। जबकि हमारी मिस वैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कमीने कहीं के यहाँ पर इनकी वजह से मुझे कितनी देर तक अपनी उल्टी गर्दन के साथ रहना पड़ा, लेकिन शुक्र है कि अब यहाँ पर मेरी गर्दन ठीक हो गई है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा पोंगचुन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ पर खुश होने की जरूरत है। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। और साथ ही पोंगचुन जो होता है उसके पेट के ऊपर उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे की तरफ झुक जाती है। जैसे कि एक जानवर अपनी 4 टांगों के ऊपर चलता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर उसके मेडियन पॉइंट्स को इस तरह से ब्लॉक करता है कि अब बेचारी को अपने पांव के साथ और अपनी दोनों टांगों के साथ वहां पर चलना पड़ता है। तो मिस रैन जो होती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जबकि माँ यू गैंग से कहता है ये तुमने क्या कर दिया। तो वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर इसने यहाँ पर हमारी इंसल्ट की है और जो आपकी इंसल्ट करेगा मैं उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता हूँ, मैंने
आपके ऑर्डर को मानकर इसकी गर्दन को सीधा कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जब तक हम लोग ग्रेट माउंटेन पर नहीं पहुंच जाते ये इसी तरह से यहाँ पर चलने वाली है। तुम्हारा यूगैंग से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये करने का कहा नहीं। साथ ही यूगैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना लॉर्ड सिर्फ नाम का ही कहता है, यानी कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो पुंगचुआन जो होता है फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि मैं माउंटेन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वरना यहीं पर रात हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर रात तो नहीं गुजार सकते। तो हमारा यूगैंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं सुनते, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि मिस रैन जो होती है सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मेहनत करते रहना और एक दूसरे को जरूर मार डालना। मुझे यहाँ पर ये फाइट देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ ही मिस रैन और सभी लोग वहां पर चले जाते हैं। जबकि वो सभी जो सोल्जर जो होते हैं वहां पर साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, आखिर वो लोग थे कौन जो यहाँ पर बीच में खड़े थे और हम लोग यहाँ पर उनके लिए फाइट क्यों कर रहे थे। यानी राइटियस लाइंस के लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर उनके लिए फाइट क्यों कर रहे थे, जबकि वो यहाँ पर बीच से निकलकर चले गए हैं। तो हमारा पुंगचुआन जो होता है यूगैंग को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के फुटस्टेप्स तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारा यूगैंग जो होता है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ पुंगचुआन से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर दुश्मनों के नंबर को काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी यहाँ पर एनर्जी महसूस हुई होगी माय लॉर्ड, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं। तो यूगैंग कहता है कितने हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तकरीबन यहाँ पर 500 के करीब होंगे और साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कि उनके साथ उनका कोई लीडर भी है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा यूगैंग इस बात से काफी खुश हो रहा था और कहता है कि जो तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर से वापस चले जाना चाहिए और ग्रीन फॉरेस्ट की बेस के ऊपर जाकर कब्जा करने के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पुंगचुआन उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर जैसा आपने कहा ये वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जाएंगे तब खतरनाक है, लेकिन अगर मैं अकेला जाऊं तो पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ, मैं अकेले ये सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा यूगैंग उसे कहते हैं तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारा वेट करूँ। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आपको यहीं पर रुककर वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा यूगैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई जगह देखने तो जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ, लेकिन इसी के साथ हमारा पुंगचुआन जो होता है गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। तो हमारा यूगैंग उसे कहता है कि पुंगचुआन अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको छुपने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह चाहिए और लास्ट टाइम आपने यहाँ पर अपनी स्टाइल टेक्निक को यूज किया था जिसमें आप यहाँ पर पत्तों के नीचे छुपे थे, इस बार आपको यहाँ पर ग्राउंड के नीचे छुपना होगा और जब आप यहाँ पर छुपेंगे कोई भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा, जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तब तक तुम यहाँ पर छुपोगे। तो यूगैंग कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम यहाँ पर वाकई मुझे जिंदा इस गड्ढे के अंदर दफनाना चाहते हो, यानी कि तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं यहाँ पर मर गया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पुंगचुआन यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों के साथ क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यूगैंग जो होता है गड्ढा खोद रहा होता है, वहां पर उसे हमारे पुंगचुआन और उसके साथियों को वहां पर दफनाकर जाने के लिए ताकि उन्हें वहां पर छुपाया जा सके। तो मिस रैन आगे बढ़ती है और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं और जो मास्टर पुंगचुआन क्या कर रहा है वो एक गड्ढा क्यों खोद रहा है, कि हम लोग यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारा यूगैंग उससे कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। और साथ ही पुंगचुआन जो होता है वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखता है, जैसे वो उसकी तरफ घूर कर देखता है मिस रैन भागना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें जिंदा दफन करने वाले हो। और जब वो भागकर जा रही होती है हमारा पुंगचुआन जो होता है बड़ी तेजी के साथ जाता है, जाकर उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे कहता है कि अब चुपचाप यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर आकर लेट जा, तुम और यंग मास्टर यहीं पर इसी गड्ढे के अंदर रहोगे जब तक मैं जाकर सामने वाले खतरे से निमट नहीं लेता। और उन तीनों को वहीं पर उस गड्ढे के अंदर लिटा देता और ऊपर से मिट्टी डाल देता और कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुकने वाले हो। जबकि हमारा यूगैंग उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार यहाँ पर मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। तो यूगैंग को वहां पर उस गड्ढे के अंदर छुपा देने के बाद हमारा पुंगचुआन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि यहीं पर से मैं ग्रीन फॉरेस्ट के स्काउट को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर सभी के ऊपर नजर रखे हुए था कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग अगर यहाँ पर उनके मेन सेक्टर बेस की तरफ आगे बढ़े तो वो जाकर उनको इस बारे में न्यूज देगा। तो वहां पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो उसी के साथ एक दूसरा बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि बताओ ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों के बारे में क्या क्या उन्हें यहाँ पर हमारे बेस की लोकेशन के बारे में तो नहीं पता चला। तो वो कहता है नहीं उन्हें हमारे बेस की लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि वो पूरी फोर्सेज के साथ इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 500 के करीब लोग होंगे और साथ उनका सेक्टर लीडर भी उनके साथ ही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके रास्ते में कोई और खड़ा है जो कि उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। तो वहां पर सामने पुंगचुआन आकर खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ से सेक्टर लीडर जो होता है ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का वो उसके सामने खड़ा होता है। और ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को भी यहाँ पर पुंगचुआन के बारे में नहीं पता होता कि अब ये बंदा बीच में कौन आ गया है। तो उसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर से कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा पुंगचुआन जो होता है वहां पर उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके साथ ही ब्लैक सेक्टर लीडर जो होता है पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो यहाँ पर तुम मरने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं बताते तब इस बात
बात से फर्क नहीं पड़ेगा और अपने साथियों से कहता है कि इसको मार डालो। तो उसके साथी जो होते हैं पुंगचोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मिलकर जैसे यहाँ पर पुंगचोन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर कहता है कि यहाँ पर तो आकर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे लगा था कि शायद कोई खास बंदा यहाँ पर आया होगा, लेकिन इसी के साथ उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। उसके अपनी साथी वहां पर मार रहे होते हैं और जब वो पीछे घूमकर देखता है तो उसे एक झटका लगता है कि ये तो एक पावरफुल मास्टर है जिसने यहाँ पर उसके बहुत सारे साथियों को एक ही बार में मार दिया है। हमारा पुंगचोन जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने वाले लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था और उनमें से एक का बाजू उठाकर सामने वाले के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से ब्लड उसकी आंखों में चला जाता है और उसे दिखाई नहीं देता। और जब वो उसके करीब पहुंचता है तो पुंगचोन उसको भी मार डालता है। फिर साथ ही ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर जो होता है खुद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा होता है पुंगचोन जो होता है वहां पर उसी बाजू को उठाकर उसकी तरफ सामने पटक कर मारता है। जैसे वो उस बाजू को ब्लैक सेक्टर लीडर के मुंह पर मारता है तो उड़ता हुआ पीछे जाकर पेड़ों के साथ टकराता है और इस बात को उसके अपने सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, आज ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को सिर्फ एक ही अटैक में उठाकर पीछे पटक दिया है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमें सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, ये अकेला है, हमारे पास अभी भी यहाँ पर तकरीबन 450 लोग हैं। और सभी लोग मिलकर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तुम्हारा पुंगचोन अपनी तलवार निकाल लेता है और वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि सभी के सभी लोगों को एक ही झटके में मार डालता है। तो ग्रीन सेक्टर के जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आज ये बंदा कौन है जो कि एक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर आया और उसने एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों को मार डाला। यहाँ पर पूरे का पूरा ब्लैक ड्रैगन सेक्टर जो पूरी तरह से नाइलेट हो चुका है। तो वो दोनों कहते हैं कि लगता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था, ये मूसान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी मूसान को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताना होगा। तो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जल्दी से जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताओ। और वो लोग वहां पर से भाग जाते हैं। जबकि यहीं पर से वैंग चियोन को दिखाते हैं कि अंकल वैंग चियोन भी वहीं पर छुपकर यह सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं के ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग तो यहाँ पर पुंगचोन के सामने कुछ भी नहीं थे। ये बात तो वाकई में सच है कि वो यहाँ पर उन सभी को गाजर मूली की तरह ही काटने वाला था। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर पुंगचोन ने ये सब कुछ किया है तो इसके पीछे कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि हीवनली अशुरा डीमन ने यहाँ पर जानबूझकर ये सारी की सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी ताकि यहाँ पर आकर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया जाए, वरना पुंगचोन को क्या जरूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर पुंगचोन से फाइट करके उसे हराने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उसे हरा पाऊंगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की तरह है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर मास्टर ताइसान का दिखाया जाता है। तो वो दोनों स्काउट जो होते हैं भागते हुए उसके पास आते हैं और आकर सारी बात बताते हैं कि इस वक्त ब्लैक ड्रैगन सेक्टर पूरी तरह से अनाइलेट हो चुका है। तो मास्टर ताइसान उन लोगों से कहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उन कमीने लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर अगर कोई ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का दुश्मन है तो इसका मतलब यह है कि हमारा दोस्त है, जल्दी से जाओ जाकर उस मास्टर को यहाँ पर बुला कर लाओ, बड़ी इज्जत के साथ से यहाँ पर लेकर आना। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे यू गैंग का दिखाया जाता है कि पुंगचोन वापस आने के बाद उसे मिट्टी के अंदर से बाहर निकालता है। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जबकि पुंगचोन उसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तब आप यहाँ पर मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे होंगे। तो हमारा यू गैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मिट्टी के अंदर मैं कंफर्टेबल रहा हूँगा, तुम बस यहाँ पर एक बैम्बू हम पकड़ाकर चले गए थे ताकि हम लोग सिर्फ सांस ले सके और उसके बाद तुम यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दबाकर चले गए थे। तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर जल्दी से आपकी बॉडी को साफ करने का बंदोबस्त करता हूँ और आपको नहलाने का बंदोबस्त करता हूँ। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, अगली बार अगर ऐसा कुछ करना हुआ तो पहले मुझसे पूछ लेना। जबकि मिस रैन चलाकर उसे कहती है कि पुंगचोन तुम कमीने कहीं के, और जैसे वो चिल्लाने लगती है इसी के साथ ही पुंगचोन जो होता है आगे बढ़कर उसके सर में पंच मारता और कहता है कि यहाँ पर मेरे लॉर्ड जो है वो मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। फिर साथ ही पुंगचोन कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है, और उसी के साथ ही सामने से वो दोनों स्काउट्स जो होते हैं उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पर आए हैं और ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर मास्टर ताइसान ने यहाँ पर आपके लिए ऑर्डर्स दिए हैं। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर हमारी मिस रैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो क्या क्या वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इसी के साथ स्क्वाड वैंगसान उन लोगों से कहता है कि प्लीज सर आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने जहां पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, उनको वाइप आउट कर दिया, इसी वजह से हमारे मास्टर ताइसान जो है आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। तो मैं यू गैंग सोच रहा था कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन सेक्टर अनाइलेट हो चुका है। मैं पुंगचोन उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर मैंने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी तरह से अनाइलेट कर दिया, लेकिन
मुझे लगता है कि अब यहाँ पर या तो हमें इन दोनों को जान से मारना होगा या फिर इनकी आंखें निकालनी होगी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर हमें आज करते हुए देख लिया है। तुम्हारा पुंगचुएन उसे कहता है कि जहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और जहाँ पर तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तो वो उसे कहता है कि जंग मास्टर जहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सीक्रेट था। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों को पूरी तरह से नाइलेट करना भी एक सीक्रेट था और ये लोग हमारे सीक्रेट के बारे में जानते हैं। तो वो दोनों बेचारे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि मां यूगैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया और मेरी तरफ ऐसे मत देखो कि जैसे मैं भी सब में शामिल हूँ। तुम्हें पहले भी कहा था कि रेकलेसली किसी की भी जान मत लेना, तुम बिना सोचे समझे यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्टर को नाइलेट करके आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने उन लोगों से प्यार से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सेक्टर लीडर और उसके साथियों ने मेरे पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उन सभी लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक फाइट करके मुझे मारना चाहते थे। इसी वजह से मुझे यहाँ पर उन सभी लोगों को मारना पड़ा। बैटल काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी और सभी लोगों ने जी जान लगाकर फाइट की, लेकिन क्या कर सकते हैं कि वो सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। मां यूगैंग उसे कहता है क्या वाकई में ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग तुम्हारे सामने रेजिस्ट कर रहे थे और यहाँ पर अपनी जी जान लगाकर फाइट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो यूगैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है छोड़ो, अब जो भी होना था वो तो हो गया है। जबकि वो स्काउट सोच रहे होते हैं कि हमें तो लगा था कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के साथ इन लोगों की कोई दुश्मनी होगी, लेकिन ये तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर से गुजरते हुए पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ ही पुंगचुएन आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों, और वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो हमारा पुंगचुएन उन लोगों से कहता है कि अपनी आंखें नीचे रखो और हमें जल्दी से अपने हेडक्वार्टर में लेकर चलो। जबकि वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, इन लोगों को अपने सेक्टर में लेकर जाकर हम लोग गलती करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहां पर जाने के बाद हमारा पुंगचुएन मास्टर टाइसान के साथ क्या करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों स्काउट्स जो होते हैं हमारे पुंगचुएन और हमारे यूगैंग को अपने साथ लेकर वहां पर अपने हेडक्वार्टर की तरफ आ जाता है, जहां पर मास्टर ताइसान सामने खड़े होते हैं और मास्टर ताइसान जो होते हैं उन सभी को वहां पर वेलकम करते हैं और कहते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पर आ गए, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को अनाइलेट किया, तो मैं यहाँ पर तुम सभी को पर्सनली वेलकम करता हूँ। तो वहां पर नीचे उतर कर आते हैं और उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर बताएं कि आपको क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा जो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं मास्टर ताइसान आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो हमारा पुंगचुएन जो होता है वहीं पर उसे कहता है कि अपने घुटने टेको। ये बात सुनते ही टाइसान कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत सुन लिया, आपने यहाँ पर अभी भी क्या कहा। तो पुंगचुएन चिल्लाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम बह रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सुनाई नहीं देता, मैंने कहा कि यहाँ पर अपने घुटने टेको। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मेरे यंग मास्टर मेरे लॉर्ड खड़े हैं और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भी लॉर्ड है, अब जल्दी से यहाँ पर इसके सामने घुटने टेको वरना मैं तुम्हारे पूरे के पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुनती मास्टर ताइसान उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट सेक्टर के बारे में इस तरह से बात करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुमने ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को क्या नाइलेट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ भी इस तरह से बर्ताव कर सकते हो। तो इसी के साथ ही पुंगचुएन जो होता है उसने वहां पर मिस रैन को उठा रखा था, मिस रैन को वहां पर छोड़ता है तो बेचारी नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद उसे होश आ जाती है और अपना सर पकड़कर सामने की तरफ देखती है। तो वहां पर सामने ग्रीन सेक्टर लीडर खड़े होते हैं। तो मास्टर ताइसान उसे देखते कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस रैन उसे कहती है कि काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ डैड। तो जैसे वो उसे डैड कहती है तो बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि ये क्या, मिस रैन तो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के किंग की बेटी निकली। सेक्टर लीडर ताइसान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कमीनों तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बेटी को होस्टेज बना रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी को यहाँ पर बंदी बनाकर लाओगे और यहाँ पर मुझे आकर कहोगे घुटने टेको तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का किंग हूँ और मैं यहाँ पर किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जब किसी के साथ ही वहां पर मिस वैंग जो होती है वो उसे कहते हैं कि हनी देखो तुम्हारी योक भी यहीं पर है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर ये नहीं करोगे? तो जैसे वहां पर वो योक को देखता है इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर घुटने टेकने को तैयार हूँ और इसी के साथ ही उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जबकि इसी के साथ ही मां पुंगचुएन जो होता है यूगैंग को अपने साथ लेकर ऊपर चला जाता है जहां पर उनका क्राउन होता है या फिर उनकी कुर्सी पड़ी होती है। तो हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं वो वहां पर घुटने टेक कर बैठे होते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम सभी लोग यहाँ पर अपने ही सेक्टर के अंदर कुछ स्ट्रेंजर्स के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं और उसके अपने साथी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा है, हमें यहाँ पर एक बच्चे के सामने घुटने टिकवाए जा रहे हैं और हमें लगता है कि वो बच्चा किसी काबिल भी नहीं है। जब किसी के साथ ही मां यूगैंग भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथी जो है यहाँ पर फाइट करेंगे, लेकिन इन सभी लोगों ने तो यहाँ पर घुटने टेक दिए, इसका मतलब यह है कि ये लोग तो किसी लायक भी नहीं है। और इसी के साथ ही फादर जो होते हैं मिस रैन से कहते हैं कि आए ये लोग हैं कौन और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि फादर मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली इनकी आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर इन दोनों के बिहेवियर के बारे में इतना पता है कि ये बड़े वाला जो है इसे पुंगचुएन कहते हैं, इसका नाम पुंगचुएन है और ये कंप्लीटली पागल इंसान है। अगर तुमने यहाँ पर इसको गुस्सा दिलाया तुम मरोगे, अगर तुमने
तुमने यहाँ पर इसको गुस्सा नहीं भी दिलाया तब भी यहाँ पर तुम मरोगे। यानी कि जैसे ये तुम्हें कहता है बस वैसे कर दो, अगर तुम इसकी बात नहीं मानोगे जैसे ये तुम्हें कहता है तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन क्लैन के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और वो सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे गए। और छोटे वाले का नाम यू गैंग है, वो उसे अपना माई लॉर्ड कहता है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता कि उसे वहां पर अपना माई लॉर्ड क्यों कहता है। जो कुछ भी करता है वो सब कुछ उसके लिए करता है और उसके लिए आपको यहाँ पर घुटने टिकवाए जा रहे हैं। हालांकि ये लड़का भी यहाँ पर दिखने में काफी ज्यादा शरीफ दिखाई देता है, लेकिन असल में यहाँ पर इसकी वजह से मैं 2 बार शर्मिंदा हो चुकी हूँ। तो फादर उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, तो उसे कहते हैं आप इस बात को छोड़े, मुझे ये बताएं कि उस लड़की ने आपको यहाँ पर हनी क्यों बोला था, क्या आप उस लड़की यानी मिस वैंग को जानते हैं। तो उसका फादर उसे कहता है कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को मरे हुए काफी अरसा हो गया है और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर उस लड़की से शादी करने वाले हैं, वो लड़की जो कि मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी, आप उस लड़की से शादी करेंगे। तो वो उसे कहता है कि बेटा प्यार की कोई उम्र नहीं होती। दोनों वहां पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं, जबकि माया पोंगचोन कहता है कि अपने मुंह बंद रखो और साथ ही वो चेयर उठाकर लाता है। हमारे यू गैंग से कहता है कि माय लॉर्ड आपकी कुर्सी तैयार है, जल्दी से प्लीज यहाँ पर आकर इस चेयर के ऊपर बैठ जाए। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि अब देखो यहाँ पर जो मुझे इस कुर्सी के ऊपर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे माँ यू गैंग गुस्सा होता है, इसी के साथ ही पोंगचोन उस कुर्सी को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि माय लॉर्ड आपको ये कुर्सी पसंद नहीं आ रही, इसी वजह से आपने वॉइस ट्रांसमिशन के साथ मुझे कहा कि इस कुर्सी को तोड़ दो। और उस कुर्सी को तोड़ने के बाद माँ यू गैंग हैरान होकर कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ कहा ही नहीं और ये कमीना यहाँ पर इस कुर्सी को क्यों तोड़ रहा है। तो उस कुर्सी को तोड़ने के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कुर्सी हमारे यंग मास्टर यानी हमारे लॉर्ड के बैठने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी और मैं यहाँ पर इस कुर्सी को तोड़ने वाला हूँ। और वो उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंक देता है, जबकि वहीं पार से हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो जल्दी से अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे किंग की कुर्सी को तोड़ने की, इसने हमारे किंग की कुर्सी की डिसरिस्पेक्ट की। और वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर उसके करीब पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं जाकर उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवारें धंसाते हैं, उनकी तलवारें वहीं पर उसकी स्किन के ऊपर ही रुक जाती हैं, क्योंकि हमारे पोंगचोन की स्किन जो होती है वो डायमंड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड होती है। और इस बात से वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं। और पोंगचोन जो होता है उनकी तरफ घूर कर देखता है, तो वो लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दे। तो पोंगचोन कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा, तो वो कहता है प्लीज हमें माफ कर दे। तो पोंगचोन कहता है कि नहीं मैंने यहाँ पर ये नहीं पूछा, तुम लोग यहाँ पर भागते हुए मेरी तरफ आगे बढ़े जब मैं तुम्हारी कुर्सी को तोड़ा, इसका मतलब यह है कि तुम सभी को पता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई और चेयर होनी चाहिए। लड़के उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग भी तो यहाँ पर तुम्हें वो चेयर देने के लिए आए हैं ताकि हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नई चेयर लेकर आ सके जहाँ पर हमारे लॉर्ड बैठ सके। तो पोंगचोन उनसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से जाओ और जाकर एक नई चेयर ढूंढ कर लाओ। और साथ ही वहां पर से वो चेयर की लकड़ी को अपने हाथ में उठाता है और उसे तोड़ते हुए कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसी चेयर लेकर आए जो कि हमारे यंग मास्टर को पसंद नहीं आए और हमारा यंग मास्टर उस चेयर के ऊपर नहीं बैठा तो फिर मैं तुम्हें भी इस चेयर के टुकड़े की तरह तोड़ दूंगा, यानी कि तुम्हारी हड्डियां पिचक जाएंगी। तो वो सभी लोग डर जाते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं ताकि जाकर एक चेयर लाकर आ सके। तो हमारी मिस रैंच जो होती है फादर से कहते हैं कि डैड क्या आपको पता चला, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पागल है, अगर ये लोग चेयर नहीं लेकर आए तो ये वाकई में इन लोगों को मार डालेगा। और तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जो भी ये बड़ा आदमी कहता है यानी ये पोंगचोन जो भी कहता है कि तुम्हें बस उसकी बात को मानना पड़ेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है कि वो लोग वहां पर से चेयर्स लेकर आ जाते हैं और एक बड़ी कमाल की चेयर लाकर वहां पर रखी जाती है और हमारे यू गैंग से कहा जाता है कि प्लीज चेयर के ऊपर बैठ जाओ, जबकि वो सभी लोग वहां पर घबराए हुए डरे हुए साइड के ऊपर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं। अब इस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इस चेयर के ऊपर बैठेगा या नहीं, जबकि पोंगचोन जो होता है सभी लोगों से कहता है अगर मेरा यंग मास्टर चेयर के ऊपर नहीं बैठा तो मैं तुम सभी लोगों को अभी यहाँ पर मार डालूंगा। और सभी लोग बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं कि प्लीज यंग मास्टर यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, ये कुर्सी इतनी बुरी नहीं है, बस यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए बैठ जाओ। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, जाकर चेयर के ऊपर बैठ जाता है। वो सभी लोग वहां पर चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि शुक्र है यहाँ पर ये लड़का बैठ गया। और हमारा मास्टर ताइसान जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अपने ही सेक्टर के अंदर यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मिंदा कैसे हो सकता हूँ और इतना ज्यादा डरा हुआ कैसे हो सकता हूँ। तो हमारा यू गैंग जो होता है जैसे वहां पर चेयर के ऊपर बैठता है वो एक लंबी सांस लेता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा पोंगचोन जो होता है वो कहता है जी यंग मास्टर मुझे समझ आ गया आपने यहाँ पर क्या कहा। और साथ ही वो सभी लोगों से कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे दिए हैं और ये ऑर्डर्स तुम लोगों के लिए है। यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जितनी ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों की डेड बॉडीज हैं उन सभी को जाकर दफना दो और बाकी के ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग जितने भी यहाँ पर आएंगे उनमें से किसी एक को भी यहाँ पर से बाहर मत जाने देना। और दूसरा रूल यहाँ पर ये होगा कि तुम में से जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर नॉर्मल एक्टिंग करेंगे जिस तरह से तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे और कोई भी यहाँ पर
से भागने ना पाए। अभी यहाँ पर सेक्टर के अंदर जितने लोग हैं उनमें से कोई एक भी यहाँ पर से भागकर नहीं जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है कि और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जल्दी से यहाँ के सबसे बेस्ट शेफ्स को लेकर आओ ताकि वो हमारे यंग मास्टर के लिए सबसे बेस्ट खाना बना सके। तो मास्टर ताइसान जो होते हैं जब वो इन सभी ऑर्डर्स को सुनते हैं तो इन ऑर्डर्स को सुनने के बाद ही वो कहता है कि हमें तो लगा था कि ये लड़का अच्छा होगा, लेकिन इसका लॉर्ड तो ये भी तो उसी की तरह बहुत ज्यादा बुरा और कमीना है। इसने यहाँ पर काफी खतरनाक ऑर्डर्स दिए, जबकि हमारा यूगेंग वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। और इसी के साथ ही हमारा यूगेंग जो होता है उठकर खड़ा होता है, उसी चेयर को उठाता है। उस चेयर को उठाने के बाद से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह से इन सभी लोगों को ऑर्डर्स दिए जाते हैं? मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और साथ ही वो चेयर उठाकर वहीं पर हमारे पुंगचोन के सर में दे मारता है और वो चेयर उसके सर में टूटती है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो इस बात से वो सभी लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने यहाँ पर पुंगचोन के सर में उठाकर चेयर दे मारी। कि पुंगचोन तो यहाँ पर पागल था ही, लेकिन लगता है कि उसका मास्टर यहाँ पर एक साइको है। जबकि हमारा पुंगचोन बेचारा खुद भी वहां पर अपने आप में सोच रहा होता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, ना ही यहाँ पर कोई वॉइस ट्रांसमिशन दी है। पुंगचोन कमीना यहाँ पर खुद से अपने पास ही इन सभी लोगों को मेरा नाम लेकर ऑर्डर सुना रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पुंगचोन यहाँ पर क्या बैठकर राज करने वाला है या फिर यहाँ पर से आगे वो क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे हमारा यंग मास्टर यूगैंग जो होता है कुर्सी उठाकर वहां पर पुंगचोन के सर में मारता है तो सभी लोग और भी घबरा जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हमें तो इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो दोनों ही यहाँ पर साइको हैं। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड के जो बचे कुछ मेंबर्स होते हैं वो सीटी बजाते हुए अंदर घुस आते हैं और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के लोग अब यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका सेक्टर लीडर पहले यहाँ पर आकर अटैक कर चुका है और यहाँ पर ये आखिरी टुकड़ी बची है। जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उनके सामने वहां पर पूरी की पूरी फोर्सेस खड़ी होती हैं और यहाँ पर उनके ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से कोई बंदा नहीं होता। तो वो कहते हैं कि ये क्या ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के बाकी के सभी लोग कहां पर चले गए, हमारा लीडर और बाकी के 500 लोग कहां पर हैं, हम लोग यहाँ पर अकेले क्यों हैं? तो इसी के साथ ही मास्टर ताइसान जो होते हैं वहां पर कहता है कि सभी को मार डालो, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। और इसी के साथ ही वो सभी को मार डालते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर हमारे 5 यंग मास्टर्स जो होते हैं बैठे वहां पर खाना खा रहे होते हैं, पर शायद 5 हैं या फिर 4 हैं। तो ये 4 यहाँ पर यंग मास्टर जो है ये चारों यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स है। तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं वहां पर वो लोग थे कौन। वहां पर 2 लड़कियां थी और साथ में 2 लड़के थे। वो अजीब से लोग वहां पर थे कौन। एक लड़की तो वहां पर अपनी 4 टांगों के ऊपर चल रही थी और एक लड़की जो थी वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर हमें चीयर अप कर रही थी। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आ रही थी क्या वो लोग चाहते क्या थे। तो एक यंग मास्टर जो होता है मोयंग फैमिली से होता है, जबकि दूसरा जो होता है हाबुक पेंग फैमिली से होता है। पेंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि मुझे वाकई में उस लड़की को देखकर हैरानी हुई थी और साथ ही वो बड़ा सा बंदा जो था वो गैंगस्टर की तरह लग रहा था। जबकि जीगाल फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है कि उनके साथ वो जो कमजोर सा लड़का था, वो कमजोर सा लड़का मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरपोक था और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो उस जंगल में मर गया होगा, क्योंकि जिस तरह से वो एक डरपोक बच्चा था। और इसी के साथ ही नामकुंग फैमिली का यंग मास्टर उन लोगों से कहता है लेकिन इसके बावजूद मुझे बताओ कि हम लोग वहां पर फाइट क्यों कर रहे थे? ब्लैक ड्रैगन्स के सेक्टर के लोगों के साथ हम लोग उनको बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, हमें लगा कि वो निर्दोष लोग हैं। लेकिन फिर अचानक से वो लड़की जो थी हमें हार्डवर्क कहने का कहकर वहां पर से निकल गई और उसके साथ अपने साथियों के साथ वहां पर से चली गई। आखिर वो थे कौन लोग? और इसी के साथ ही वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर जितने भी कुक्स हैं जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ के कुक्स चाहिए। तो इस बात से वो यंग मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर्स यहाँ पर कुक्स ढूंढने के लिए क्यों आ गए? कहीं ऐसा नहीं है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया हो, लेकिन वो लोग वहां पर अपने लिए शेफ्स ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी शेफ्स हैं सभी को बाहर बुला कर लाओ। और वो रेस्टोरेंट के अंदर जितने शेफ्स होते हैं सभी को वहां पर से बाहर बुला लेते हैं और कहता है कि मास्टर ताइसान को शेफ्स चाहिए इस होटल के अंदर या फिर इस पूरे शहर के अंदर जितने भी शेफ्स हैं सभी को यहाँ पर बुलाया गया और सभी को वो अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। जबकि वो चारों यंग मास्टर जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पूरे शहर के अंदर जितने भी कुक्स होते हैं जितने भी शेफ्स होते हैं वो उन सभी के सभी रसोइयों को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और इस बात से वो लोग कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सभी लोग अपने साथ अपने शेफ्स को क्यों लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रीन फॉरेस्ट के मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर मीटिंग के अंदर इनके चीफ वारलॉर्ड जो होता है वो बैठा होता है और कहता है कि वो लड़का जो है कोई पिकी ईटर नहीं है, उसे जो भी दिया जाता है वो खा लेता है। लेकिन जब जहां पर उसका बंदा उसके सामने होता है यानी पुंगचोन उसके सामने होता है तो वो अक्सर खाना उठाकर उसके मुंह पर देब मारता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट लीडर मास्टर ताइसान उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि करूं क्या। ये दोनों नमूने यहाँ पर आकर हमारी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गए हैं और हमें यहाँ पर उसके तीनों ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। बताओ क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के जितने भी लोग थे उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दिया? तो उसके चीफ कैप्टन उसे कहते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर उनकी डेड बॉडीज को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया और उनके ब्लड को भी साफ
कर दिया है। तो चीफ कहते हैं बहुत ही अच्छे, फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, आहिर यहाँ पर इन दोनों कमीनों से अपनी जान कैसे छुड़वाई जाए। मुझे लगता है कि जब तक ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पर डार्क डेज आए हैं, यानी कि ये हमारे बुरे दिन है, ये काले दिन यहाँ पर से तब तक नहीं हटने वाले जब तक इन दोनों कमीनों को यहाँ से भगाया नहीं जाता। तो मास्टर टाइसन उन लोगों से कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो हमारे सर्वाइवल का स्टेक इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों को खुश रखा जाए। हमें यहाँ पर कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मार डाले, कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे दोनों को एक झटके में मार दिया जाए, जिससे हमारा सेक्टर भी बच जाए। सभी लोग वहां पर खामोश हो जाते हैं। तो मास्टर टाइसन उन लोगों से कहते हैं कि वैसे मैंने उस बच्चे को बोला है कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कुछ नए काम चल रहे हैं जिसकी वजह से हम सभी को यहाँ पर मीटिंग करनी है। अगर हमने यहाँ पर इस मीटिंग को ज्यादा लंबा खींचा तो उसे हमारे पर शक हो जाएगा अगर शायद हम लोग उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ उनका चीफ एडवाइजर जो होता है उनसे कहता है कि फिर मुझे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं जो मैं यहाँ पर यंग लेडी रैन से पूछना चाहता हूँ। तो उसे कहते हैं कि उस लड़के के बारे में तुम क्या जानती हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि उसका नाम यू गैंग है। तो वो कहते हैं कि हाँ यंग लेडी, उस लड़के यू गैंग के बारे में मुझे लगता है कि वो लड़का जो है यू गैंग, उसको मार्शल आर्ट्स नहीं आती क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में ज्यादा अच्छा नहीं है। हमने उसे बस एक बार यहाँ पर कुर्सी उठाकर पुंगचियोन को मारते हुए देखा, इसके अलावा हमने उसे मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए नहीं देखा और मुझे लगता है कि हम लोग उस लड़के को बस बड़ी आसानी से यहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं। तो मिस रैन उनसे कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने वाकई में सच कहा कि वो लड़का जो है ज्यादा खतरनाक नहीं है, ना ही उसे मार्शल आर्ट्स आती है ना ही वो यहाँ पर कोई इतना बेहतर है फाइटिंग में, उसे डिस्पोज करना बहुत ज्यादा आसान है। तो मास्टर से कहते हैं कि वाकई में तुम श्योर हो। तो मिस रैन कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर श्योर नहीं होंगी। तो मास्टर टाइसन जो होते हैं वहां पर गुस्से के साथ उनसे कहता है कि बस करो, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो, बल्कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर फैसला करते हैं कि उन दोनों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो इसी के साथ ही चीफ एडवाइजर उसे कहता है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि उस लड़के यू गैंग को होस्टेज बना लेते हैं। अगर हम उसे होस्टेज बना लेंगे तो फिर यहाँ पर पुंगचियोन को दबाना आसान हो जाएगा। जबकि दूसरा उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो बंदा जो है वो पहाड़ जैसा बंदा हर वक्त उसके साथ रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो साइको से अकेला छोड़ेगा? वो इसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो मास्टर टाइसन कहते हैं हाँ ये प्लान फेल हो गया, अगला प्लान बताओ कि क्या तुम में से कोई और यहाँ पर प्लान बताएगा। तो उनमें से एक कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ लैंड माइन्स बिछा दें, यानी कि हम लोग बॉम्ब्स जो है वो प्लांट कर देते हैं, जैसे वहां पर वो बंदा जो है उसके ऊपर पांव रखेगा दोनों एक साथ उड़ जाएंगे, एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, दोनों मर जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर टाइसन कहते हैं लेकिन क्या होगा अगर उनमें से एक बच जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये बात सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो फिर वो हमारे पूरे सेक्टर का आखिरी दिन होगा, अगर वो कमीना पहाड़ जैसा बंदा पुंगचियोन बच जाता है तो फिर हमारे सेक्टर को बर्बाद कर देगा। किसी के साथ उनका चीफ वारलॉर्ड जो होता है उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आइडिया देता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर कीमैन फॉर्मेशन को यूज करके उन दोनों को लॉक कर दे। ये बात सुनती मास्टर टाइसन उठकर खड़े होते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि योम गियो, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा जीनियस यहाँ पर हमारे पूरे सेक्टर के अंदर कोई भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो उसके सर को टेबल के ऊपर पटकता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के जरा मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे इस ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन सा बंदा है जो कीमैन फॉर्मेशन को यूज करना जानता है? क्या हम में से किसी को कीमैन फॉर्मेशन बनाना आती है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे यहाँ पर गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। जब किसी के साथ ही अब हमारी मिस रैन उठकर खड़ी होती है और कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम में से किसी को यहाँ पर आइडिया भी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो वो कहती है हाँ फादर मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, हम लोग यहाँ पर उनके खाने में पॉइजन डालेंगे, एक बहुत ही खास पॉइजन जो कि हम लोग यहाँ पर अक्सर यूज करते हैं, उस पॉइजन को हम लोग उसके खाने के अंदर डाल देंगे, उस खाने को खाने के बाद वो दोनों यहाँ पर मर जाएंगे और उन दोनों के मरने के बाद सारे का सारा किस्सा हल हो जाएगा। तुम्हारा यू गैंग जिससे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि उसके खाने में जहर डाला जाने वाला है, वो बेचारा अपने रूम में बैठा एंजॉय कर रहा था और कहता है कि यहाँ के रूम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर बिस्तर भी काफी ज्यादा नर्म है और साथ ही खाने को भी मिल रहा है, अगर तो मुझे यहाँ पर से भागकर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहिए होती तो मैं हमेशा के लिए यहीं पर इसी सेक्टर में रह जाता। इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो माँ यू गैंग कहता है कि ठीक है आ जाओ। तो इसी के साथ ही मिस रैन वहां पर अंदर आती है और अंदर आने के बाद से कहते हैं कि माय लॉर्ड उम्मीद करती हूँ कि आज रात आपको काफी ज्यादा अच्छी नींद आई होगी। तो माँ यू गैंग उसे कहता है कि ये क्या तुम कब से यहाँ पर इतनी तमीज से बात करने लग गई, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर आकर इस तरह से बात कर रही हो, या फिर पुंगचियोन ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। पुंगचियोन से कहता है क्या तुमने इसको पीटा? तो पुंगचियोन कहता है नहीं नहीं यंग मास्टर, मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं पीटा, मुझे लगता है कि इस लड़की को अब यहाँ पर अकल आ गई है कि इसका लॉर्ड कौन है, इसी वजह से ये आपको दिल से सर्व करना चाहती है। तो माँ यू गैंग कहता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कमीनी यहाँ पर आकर मुझे इतनी तमीज के साथ बात कर रही है। तो वो उससे पूछता है कि मिस रैन क्या वाकई में यहाँ पर इसने तुम्हें बुरी तरह से पीटा है, तो मुझे बता सकती हो? तो वो कहती है नहीं नहीं इसने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पीटा, बल्कि मैंने यहाँ पर अब कसम खा ली है कि मैं आपको अपना लॉर्ड मानूंगी और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करूंगी।
तो हमारा यू गैंग जो था उसे उसके ऊपर यकीन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरह का उसका नेचर है उसे लगता है कि यहाँ पर ये इसके सामने कोई ना कोई प्लान तो बना रही होगी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर जैसे पॉइजन किस तरह से देंगे और क्या पॉइजन खाकर हमारा यू गैंग वाकई में मर सकता है या फिर नहीं।